तो आज के इस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे जिसमें सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल की एरिया है और सर्कल में उसकी कॉर्ड और आर्क की लेंथ निकालना सीखना है। तो हमें सर्कल के कुछ पैरामीटर से काम पड़ेगा। ज़्यादातर हमारा काम पड़ता है सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए और लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए। ये इन दोनों का काम ज़्यादा पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल का बहुत ज़्यादा यूज नहीं आएगा हमारा, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। सो मैं अब इसमें आपको आगे कुछ जो है सिंपल डेरिवेशन के थ्रू समझा देता हूँ। सो यहाँ अपने इसको ले रहे हैं। तो पहला पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। तो हमें पता है कि सर्कल में कि कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस जो है सेम आती है और वो रेडियस के इक्वल होती है। तो इस छोटे से फैक्ट का यूज करके देखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, और यहाँ पर हम सेंटर कहाँ ले लेता हूँ, सेंटर है इसका ओरिजिन पर, ओरिजिन मतलब 0 0, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप देखिए अब कितना आसानी से हम इसको बता पाएंगे। ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल का सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। अब आप देखिए यहाँ से ओरिजिन तो हमारा यही है, सेंटर जो है वो ओरिजिन पर ही है। एक्स एक्सिस मान लिया मैंने, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज सेंटर। तो आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए कहीं पर भी, सपोज मैंने ये पॉइंट माना पॉइंट पी और इसका डिस्टेंस कितना मान लिया एक्स वाई, और इसको मैंने मिला दिया। तो आप जब इस पॉइंट को मिलाएंगे तो आप परपेंडिकुलर, आप पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ये सिखा दिया है मैंने। डी का फार्मूला बताया था कितना, √x² + y²। यहाँ डी की जगह कितना है, आर, तो मैंने आर लिख दिया। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, x² + y²। तो देयरफॉर x² + y² = r। तो सिंपल आ गया ये, देखिए बहुत आसानी से आ गया। तो यदि हमारे पास इक्वेशन का मतलब है कि उसमें वेरिएबल्स तो होंगे ही होंगे, वेरिएबल का रिलेशन होता है। तो यदि हमने एक्स वाई प्लेन माना है तो हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए, एक्स और वाई। तो हम जो भी रिलेशन लिखेंगे वो एक्स वाई के टर्म्स में जरूर होगा। चूंकि वो रिलेशन किसी क्वांटिटी के इक्वल है, इसलिए वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। नहीं तो फिर हम सिंपली उसको एक्सप्रेशन लिखते। तो मैं इसे इक्वेशन क्यों कर रहा हूँ इस रिलेशन को, बिकॉज x² + y² = r²। या मैं r² को इधर ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, x² + y² - r² = 0। तो यदि कोई एक्सप्रेशन किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के इक्वल है तो हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं कि वो इक्वेशन है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। यदि हमारा सर्कल ओरिजिन पर है और तो हमें उसका इक्वेशन लिखना है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x² + y² = r²। अब दूसरा हम देखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट एच के। तो उस एक हमने सेंटर माना, एक सर्कल माना जिसका सेंटर उसका एच और के पॉइंट पर है। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, फ्री हैंड में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको भी कॉपी फ्री हैंड ड्रॉ करना है। एक्स और यहाँ पर वाई, ये सेंटर हमारे पास अब दिया हुआ है। तो इस सेंटर कोऑर्डिनेट कितने हैं, एच और के हैं। ये अब ओरिजिन, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है ना, इसको हटा देते हैं। हमें सेंटर जो है वो कहीं और लेना है सर्कल का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सर्कल का, तो मैं ये सर्कल बना लिया और इसका ये सेंटर है और एक्सिस कहीं और अपने को मानना पड़ेगा ना। तो मैंने एक्सिस ही मान लिया, एक्स और ये वाई। अब सही है, ये ओरिजिन है और ये हमारा पॉइंट है। सो अवर दिस पॉइंट इज एच के, ये वाला पॉइंट है। और इधर की तरफ से हम जा रहे हैं, यहाँ पॉइंट पी मान लिया, कोऑर्डिनेट कितने होंगे एक्स वाई। तो ये तो हमारा ओरिजिन हो गया
और हम ऐसा सर्कल ले रहे हैं जो ओरिजिन से नहीं, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, एच और के पॉइंट पर है। तो अब हमने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला लगा देंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, t इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब d तो यहाँ पर क्या है, r रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये मैंने r लिख दिया। x2 माइनस x1 तो x2 इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, तो ऐसे बता सकते हैं। सो देयरफॉर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यदि ओरिजिन पर सेंटर है तो h0 और k0 कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मिल जाएगा। ओरिजिन पर नहीं है तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो सर्कल के इक्वेशन में एक खास बात ये है हमारे पास कि जब सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें एक टर्म एक्स स्क्वायर का आएगा, एक टर्म वाई स्क्वायर का आएगा। जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो 2x भी एक्स का भी आ सकता है अकेले, y भी हो सकता है, लेकिन x इंटू वाई का उसमें कोई भी टर्म नहीं आता है। बस हमें जनरल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, हम मतलब इतने बड़े लेवल पर कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ रहे हैं, बट 11th क्लास में मैथमेटिक्स में ये सब कोऑर्डिनेट होती है। अब हम आगे इसमें इक्वेशन निकालना सीख ले, क्वेश्चन लगाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, फर्स्ट ले लेता हूँ, सेंटर ओरिजिन पर है और इसकी जो रेडियस है वो 5 है। तो आप देखिए सोल्यूशन, सेंटर ओरिजिन पर है तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ऐसे बता सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन हम ऐसे बता सकते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पर हम उसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड, फिर अभी मान लेता हूँ सेंटर 0 0 पर ही मान लिया जाए और इसका रेडियस अंडर रूट 7 मान लेता हूँ। तो आप देखिए सोल्यूशन में ओरिजिन पर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर इज रूट 7 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सो ऐसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास एक सर्कल है, या तो ओरिजिन से जाएगा या तो ओरिजिन से नहीं जाएगा, हम उसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं। इक्वेशन लिखने का मतलब होता है कि जो कि सर्कल एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे आने वाला डायग्राम है। तो आप जब किसी सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो सर्कल किसी न किसी प्लेन पर ही होगा। अब उस प्लेन को मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो या तो एक्स वाई प्लेन होगा। यदि एक्स वाई प्लेन है तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि वाई जेड प्लेन है तो क्या इक्वेशन लिखूंगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि वो एक्स और जेड प्लेन है तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो पहली बात तो यह है कि हम जब किसी सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो सर्कल हमेशा किसी प्लेन पर ही हो सकता है, और उस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ऐसे बताया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, मैं यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ 1 2 और रेडियस जो है वो 2 ले लेता हूँ। तो इसका इक्वेशन लिखना है अपने को, सो आसान सा। क्या इक्वेशन होगा, जो कि 0 नहीं है तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप जब यहाँ लेंगे तो एक्स माइनस एच मतलब एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा सो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा हम आगे ले सकते हैं, हमारा जो सेंटर है -1 -3 पर है और हमारे पास जो रेडियस है
वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो x माइनस एच माइनस माइनस प्लन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 कर लेंगे। सो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं। सो हमारा सर्कल सेंटर पर है या सेंटर पर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इक्वेशन लिख सकते हैं। सो अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑरिजिन लिखना सिखा दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर बता दिया विद सेंटर एट एच और के। अब मुझको सर्कल की एरिया निकालना है और सेक्टर की एरिया निकालना सीखना है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल के लिए मैं कोई डेरिवेशन नहीं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैलकुलस पढ़ाते समय मैं आपको क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सकता हूँ, है ना। हम इस सर्कल की एरिया निकाल सकते हैं कैलकुलस से, बट अब कैलकुलस नहीं लगा करके हम एक फैक्ट ध्यान रखेंगे, है ना। तो हमें याद क्या रखना है कि हमारे पास यदि कोई ये सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस है कितनी, r, तो इस सर्कल की एरिया का मतलब इसकी बाउंड्री से जो पार्ट बाउंड हो गया उसके अंदर का पूरा जो स्पेस है दैट इज आवर एरिया। तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, कॉमा लगा दिया और ए लिख दिया। तो सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पाई। ये हम डिराइव करके ला सकते हैं, आगे मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो उससे देखेंगे। आप कम से कम हम आप पूरी मैथमेटिक्स यदि आप नहीं भी करना चाहेंगे तो हम केवल एक विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए मैं आपको इसको बता दूंगा। तो पूरा सर्कल का ले लिया। हम मान लेते हैं मेरे को पूरे सर्कल का नहीं चाहिए, सर्कल के एक छोटे से पार्ट का चाहिए। तो पार्ट का चाहिए तो सेक्टर कहलाएगा। तो हम आगे ले रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। यदि हमारे पास जैसे मान लिया मैं कि ये एक सर्कल का कोई छोटा सा एक पार्ट हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास r हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, है ना, और हमने यहाँ पर इसको कंबाइन कर दिया, है ना। अब इसका एरिया निकालना है। सो मैं इसको यूनिटरी मेथड से सिखा देता हूँ। टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन। सो 2 पाई रेडियन के करेस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो कितनी है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 रेडियन के करेस्पॉन्डिंग एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई। सो पाई से पाई कट गया, तो 1 रेडियन करेस्पॉन्डिंग कितनी है, आर बाई 2। अब ये कितना एंगल है, थीटा रेडियन। थीटा रेडियन की करेस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। सो देयरफॉर हमारे पास फार्मूला मिल गया कि नहीं, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर की एरिया किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि थीटा किस में है, रेडियन में, थीटा इन रेडियन। रेडियन और डिग्री का रिलेशन मैंने आपको शुरू के लेक्चर में सिखा दिया था। अब मान लेते हैं कि ये कंप्लीट सर्कल बना रहा है, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हाफ सर्कल केवल बना रहा है तो थीटा की वैल्यू हाफ सर्कल बनाएगा तो पाई रख देंगे। सो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये बस सिंपल सा इक्वेशन हो गया। कंप्लीट सर्कल का भी आपको याद रखना है तो पाई आर स्क्वायर। सर्कल कोई पार्ट का एरिया याद रखना है, सेक्टर ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ पर पूरा जो इंक्लोज एरिया है ये हम ले रहे हैं, तो ये पूरा एक सेक्टर बना। तो यदि आप इस सेक्टर के एरिया निकाल रहे होंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो क्वेश्चन, फाइंड एरिया इन द फॉलोइंग। आपको नीचे कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनका एरिया निकालना है। सो एरिया निकालने के लिए कैसे है, हमारे पास ये इस तरीके से एक सर्कल दे दिए, सर्कल ही मान लेता हूँ मैं, नहीं फ्री हैंड डायग्राम में बना रहा हूँ। ये रेडियस आर दिया है, इसका एरिया निकालना है तो आराम से आ जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, इसको कितना लिखूंगा, पाई रेडियन। अब एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल था, 1/2 पाई आर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, दैट वाज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो एरिया की वैल्यू आप देखिए, थीटा की वैल्यू कितना है, पाई। तो यहाँ हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 2। चूँकि सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा पार्ट है,
सो इतना होगा ही होगा, तो ऐसे बता सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर क्वार्टर सर्कल ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, एंगल 90 डिग्री का है, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आर हो गया और यहाँ पर वैल्यू आर हो गई। तो थीटा की वैल्यू है कितनी, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कितना, π/2। सो एरिया इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 r² थीटा। सो 1/2 r² एंड थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, π/2 है। तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, πr²/4। ये हो जाएगा सर, πr²/4। थर्ड है, हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, द बी लर्न बाय डूइंग, सीखने का सबसे जो पावरफुल तरीका है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, उसमें सीखने का सिर्फ एक तरीका है, बी लर्न बाय डूइंग, जिससे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, सवाल लगाते रहेंगे, विजुलाइज करते रहेंगे, नए नए प्रॉब्लम अटैक करते रहेंगे, तभी हम सीखते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका रेडियस 2 मीटर ले लेता हूँ। अब आप इसका एरिया देखिए निकालिए। तो थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं लिखूँ कितना, π/6 रेडियन, है ना। और रेडियस हमारे पास कितना दिया है, रेडियस दिया है 2। तो एरिया है सेक्टर कितना, 1/2 r² थीटा। तो 1/2 r² इज 2² एंड थीटा इज π/6। तो आप देख लीजिए एरिया कितना हो गया, ये कट जाएगा 2 से 2, तो वहाँ आ जाएगा कितना, π/3। और चूंकि यूनिट लगा दिया था मैंने, तो मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम सेक्टर की एरिया बता सकते हैं। तो सर्कल में इतनी चीज़ें हम सीख गए। तो हम सेक्टर के एरिया निकालना सीख गए, उसका इक्वेशन निकालना सीख गए। तो आप देखिए यहाँ पर कहाँ तक मैंने कवर कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर आ गया। अब हमारे पास एक चीज़ और बचती है, लेंथ ऑफ आर्क एंड कॉर्ड। तो हमारे पास कॉर्ड की लेंथ निकालना, आर्क की लेंथ निकालना, इसका भी हमें जरूर काम पड़ने वाला है ना, और काफ़ी ज़्यादा काम पड़ेगा। अभी काइनेमेटिक्स पढ़ते समय ही पड़ जाएगा। सो लेंथ ऑफ आर्क एंड कॉर्ड ये आ जाएगी। सो देखिए भाई, यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लिया। ये मेरा सर्कल ऐसा क्यों हो गया, सो बहुत अजीब सर्कल बन रहा है। सो ऐसा कर लेते हैं हम, ये तो मैंने एक सर्कल ले लिया। अब मुझे क्या निकालना है, आर्क एंड कॉर्ड निकालना है। सो ये सेंटर माना मैंने, हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे हो गया। लेंथ ऑफ आर्क एंड कॉर्ड यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया। इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल थीटा है। सो ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर रही है, जिसका मैं चाहूँ तो नाम लिख सकता हूँ। तो ये तो कहलाएगी कॉर्ड, और इधर वाली जो है ये वाला जो लेंथ है ये यहाँ पर, ये कहलाएगी आर्क। सो फार्मूला हम लोग जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। सो एंगल को तो मैं थीटा में लिख रहा हूँ, आर्क को मैं आर्क लेंथ ही लिख देता हूँ, रेडियस को मैं आर लिख देता हूँ। दिस रेडियस इज आर। सो आर्क लेंथ जो है वो आर इंटू थीटा के इक्वल हो जाएगी, है ना। आप हमेशा आगे ब्रैकेट में लिखा करो थीटा इन रेडियन। कभी भी आप लिखिए तो साथ में ये भी लिखिए, जिससे आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपना एंगल किस में ले रहा हूँ, रेडियन में ले रहा हूँ। ये डेफिनेशन है इसकी, ये यहीं से आएगा। अब अपने को लेंथ ऑफ कॉर्ड और निकालना है। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत लगेगी। सो मैं आपको यहाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड सिखा देता हूँ। हाँ, आप यहाँ थोड़ा समझिए कि इसको कैसे हम देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सर्कल ले लिया और इस दोनों पॉइंट को यहाँ से मैंने मिला दिया। ये ए और ये बी है, ये मेरा सेंटर है। सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया
और फिर मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, यहाँ से आ गया। इस तरीके से हम ले सकते हैं इसको। थोड़ा बहुत सुंदर नहीं बन रहा है, ये बना लिया और ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब हमें एक बहुत बेसिक थ्योरम पता है कि हम सेंटर से इस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये तो दो बराबर पार्ट पे डिवाइड हो जाएगा, x हो गया और x हो गया। ये 9th या 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी भी कॉर्ड पर यदि हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ट्रायंगल दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो दो बराबर भाग कौन कौन से हो गए भाई, ये वाला आधा पूरा एंगल कितना था, थीटा, आधा कितना बचा, θ/2। सो मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को सेपरेटली रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये तो ये कितना है, x है, x मान लिया, इस परपेंडिकुलर को p लिख देता हूँ मैं, तो ये a हो गया, ये p पॉइंट हो गया, और ये कितना एंगल है, θ/2, दिस रेडियस इज r। अब आप लगाइए इसमें साइन थीटा। सो आपके उस ट्रायंगल में साइन थीटा होता है p/h, θ/2 के साइन θ/2 लिखेंगे क्योंकि एंगल उतना है, साइन θ/2, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो x और डिवाइड बाई किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। 90 के सामने वाली साइड है x/r, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, r साइन θ/2, ये हो गया, ये तो x आ गया। अब कॉर्ड लेंथ, मैं कॉर्ड लेंथ लिख देता हूँ, आप चाहें तो लेंथ ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं। सो कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड को किससे रिप्रेजेंट किया है, AB से, सो मैं इसको AB लिखूंगा। AB किसके इक्वल है, 2x के, सो AB विल बी इज इक्वल टू 2r, ये तो 2r हो गया, और इधर किसके इक्वल है, साइन θ/2 की इक्वल है। याद रखिए, बहुत काम आएगा मैकेनिक्स पढ़ते समय। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, आगे चल करके आप रोलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम भी हमें इसका काम पड़ेगा जब हम एक पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहेंगे। सो इसका हमारा डेफिनेटली काम पड़ेगा, और हम ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करके रखेंगे। हाँ, मैंने आपको निकालने के तरीके सिखा दिया, इन केस आप भूल जाते हैं तो आप हमेशा उसको डिराइव करके ला सकते हैं। डिराइव करके कोई चीज़ लाना बेसिक फंडामेंटल से, ये साइंस से फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। तो हम हर चीज़ फर्स्ट प्रिंसिपल से ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपको 13 का टेबल है या 17 का टेबल है, तो हम डायरेक्ट याद नहीं करके इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ला सकते हैं, जोड़ जोड़ के ले आएंगे। 13 में फिर 13 जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स हो गया, फिर थोड़ी देर 3 टाइम्स, तो हम इस तरीके से हर कुछ डेवलप कर सकते हैं। सो ये फंडामेंटल से बिल्डिंग अप कहलाती है। लेकिन कॉन्सेप्ट के अलावा मैथमेटिक्स साइंस में हमें जो है फैक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम कुछ चीज़ों को फैक्ट की तरह यदि ध्यान रखते हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। सो वी विल टेक इट एज अ फैक्ट नाउ। हम इसे डेरिवेशन जानते हैं, हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, बट हम अब इसे फैक्ट की तरह लेंगे। सो हमारे पास यदि कोई सर्कल है तो उसके सेंटर से यदि हम कोई एंगल लेते हैं तो हम उस पर 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। उसकी आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं, सर्कल पर 2 जो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का कॉर्ड का लेंथ निकाल सकते हैं, और वहाँ पर जो हमें सेक्टर बन रहा होगा उस सेक्टर की हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का आगे काम पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कॉर्ड लेंथ निकालना सिखा दिया, आर्क लेंथ निकालना सिखा दिया। तो क्वेश्चन लगा लेते हैं एक। क्वेश्चन ये है कि फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड कॉर्ड। तो कॉर्ड और आर्क की लेंथ निकालिए आप। तो आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, ये मेरा सेंटर हो गया और ये सेंटर है, तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। तो इसको यहाँ से मिला दिया, हम ऐसे करके मिला दिया, और एंगल किसके इक्वल है, 30 डिग्री के, रेडियस 2 मीटर है। सो सॉल्यूशन तो आसान हो गया। सो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ कितना हो गया π/6, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। सो आर्क लेंथ निकाल लेते हूँ ना। आर्क लेंथ मान लो ये ए बी मान लेता हूँ, तो आर्क लेंथ ए बी, सिंबल लिखाना है तो इसके ऊपर कर्व लगा दिया, आर्क लेंथ कहलाएगी। सो आर्क लेंथ अभी कितनी थी, r इंटू थीटा, सो 2, और थीटा कितना है π/6, सो इट इज़ π/3 मीटर।
ये आर्क लेंथ आ गई। और अब जो है कॉर्ड लेंथ निकाल लीजिए। तो कॉर्ड लेंथ लिख देता हूँ मैं, ये हम अपनी टर बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉर्ड लेंथ तो क्या चीज़ होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने वाली लाइन। तो वहाँ पर बना लिया ए बी, और अभी फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 2r साइन थीटा बाई 2। सो आप यहाँ पर देखिए कॉर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी 2, आर की वैल्यू 2 है, एंड साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है 30, तो 30 बाई 2 ये हो गया 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन 15। साइन कॉस 10 का एंगल जो होता है वो किसी भी लिख सकते हैं आप, इस एंगल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो डिग्री में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब 15 डिग्री की वैल्यू तो देखो हमें याद रहती नहीं है, तो यदि हमें आगे फर्दर सॉल्व करना है तो हम लिख देते हैं। हमें फिजिक्स में वो हमेशा अगला सॉल्व करके निकालना ही होगा, ऐसा नहीं है। तो 15 डिग्री के फॉर्म में हमारा आंसर आसानी से क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से सर्कल वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं।